ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनूप भैया केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। कल हम लोग पढ़ा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा चीज़ें, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में, और हेलो एरिन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब हेलो एरिन, हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन व हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो ये है क्लास 12th का कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का लेसन नंबर 1 है और इसका वीडियो नंबर कौन है जी? वीडियो 2 है। हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 5-6 वीडियो में कवर कर लेंगे। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा स्पीड से और बारीकी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिर्फ कि एग्जाम लेवल से जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ वही एग्जाम में आएगा। ये बात की गारंटी चैनल पर है, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पेपर में आएगा। पर आप लोगों को चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मन लगा के पढ़ना है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास पेन व कॉपी लेकर के देखें, बैठे और हर चीज़ समझते हुए लिखते हुए चले। तो हम लोग देखेंगे लेसन 1 का वीडियो नंबर 2 है कार्बनिक रसायन का। आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन। क्या देखेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा एक बार आप लोग सुन लीजिए, बाद में लिख देता हूं मैं। परिभाषा होती है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक हेलोजन परमाणु या हेलोजन परमाणु जोड़ा जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब क्या लिखेंगे कि जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु, जब एल्केन के हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हेलोजन, ये X क्या है? हेलोजन परमाणु। X क्या है? हेलोजन परमाणु। तो हटाकर हेलोजन परमाणु जोड़ा जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे RH, यह आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ा? हेलोजन। तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और जोन जो हाइड्रोजन निकलेगा इसके स्थान पर कौन जुड़ेगा? ये X जुड़ जाएगा। X क्या है बता सकते हैं? X क्या है? हेलोजन है, हेलोजन परमाणु है। और कल हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन कौन होता है? Cl, Br,
CH3COOH जैसे आपके क्या है चारों, ये हेलोजन परमाणु है। तो जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड Br, मतलब CH3 क्या है, R है, सिंगल बॉन्ड Br क्या है, X। तो यही तो इससे हमने प्राप्त किया है। और इसे देख ले CH3I या CH3F या CH3Cl, ठीक है। इसे कार्बन श्रृंखला किसको भी बना सकते हैं हम लोग लंबी से। मेन तो थोड़ा सा तो समझना है, बस चीजें देखो, चीजें समझनी है आपको, नाम आप लोग खुद ही बना लोगे। तो देखो नाम इसका क्या होगा, ये आपका क्या है, मेथिल। ये अब क्या है, मैंने बताया था, ये आपका क्या है, ये क्लोरो है। ये क्या है, क्लोरो। ये ब्रोमो, ये आयोडो, ये फ्लोरो। ये आपका क्या है, हेलोजन परमाणुओं के नाम है। अगर इसे बनाना चाहें तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्रोमो। ये क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन। तो इसका नाम क्या होगा, आई क्या होता है, आइडो। आई क्या है, आइडो। ये क्या है, मेथेन है, तो आइडो मेथेन। इसलिए ये क्या है, फ्लोरो। एफ क्या होता है, फ्लोरो लिखा है हमने यहाँ पर, तो फ्लोरो, फ्लोरो मेथेन क्या हो गया, फ्लोरो मेथेन। ये आपका क्या है, क्लोरो मेथेन। ये आपका क्या है, क्लोरो मेथेन। देखो बिल्कुल मैं एक एक चीज डिटेल्स में लेके चल रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा बस समझना है चीज को। मैं क्या रहा हूँ कि जब एल्केन, एल्केन सुन लो क्या होता है। देखो एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ बस, ये R है, ठीक है, इसके आसपास ये H जो है, ये हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें हम C, मेथेन है। जब इसके एक हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका एल्केन है कोई, ये क्या कोई एल्केन है, जब इसका ये वाला हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा, देखा ना कि हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, मतलब जब हम इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा जाता है। यहाँ पे क्या लगा दें हम, कोई एक X लगा दें, मतलब Cl लगा दें, तो क्या बनेगा हमारा CH3Cl। तो ये प्राप्त होगी क्या है, हेलो एल्केन है। ये प्राप्त होगी क्या है, हेलो एल्केन। तो देखो वही हमने सब प्राप्त किया है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखो आप लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो नंबर एक इसमें हेडिंग क्या होगी, इसमें नंबर हेडिंग होगी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। क्या होगी, हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो संख्या, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, बस इतना ही है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मैं ये समझो कि संख्या, हेलोजन मतलब, हेलोजन कौन कौन थे आपके, मैं एक बार लिख देता हूँ, FClIF। कार्बन श्रृंखला से लगे इनकी संख्या कितनी होती है, अगर एक है तो मोनो हेलाइट, दो है तो डाई हेलाइट, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पॉली, ठीक है, पांच से अधिक तो पॉली लगाते हैं। तो संख्या के आधार पर ये बांटे गए हैं। तो मैं यहाँ इनको बांट देता हूँ, मैं तो इधर लिख देता हूँ इनको, क्योंकि भी बोर्ड का भी मतलब बड़ा है, लेकिन चीजें समझते हुए चलना में। देखो क्या है, नंबर एक इसमें होगा, नंबर एक होगा
मोनो हैलाइड, क्या होगा? मोनो हैलाइड। नंबर 2 क्या होगा? डाई हैलाइड, क्या होता है? नंबर 2 डाई हैलाइड। नंबर 3 ट्राई हैलाइड। नंबर 4 टेट्रा हैलाइड। नंबर 5 पॉली हैलाइड। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। नंबर 1 हेडिंग इसमें बड़ी सी, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ये होता है 5 प्रकार का। नंबर 1 मोनोहेलाइड। नंबर 2 डाइहेलाइड। नंबर 3 ट्राइहेलाइड। नंबर 4 टेट्राहेलाइड। नंबर 5 पॉलीहेलाइड। तो मोनोहेलाइड क्या होता है? तो हेड डालते हैं, आपको तब समझाते हैं आपको हम लोग। नंबर 1 क्या है? मोनो हैलाइड। ये क्या लिखा है? मोनो हैलाइड। तो मोनोहेलाइड की परिभाषा में देखते हैं क्या होती है कि जब, क्या बोलेंगे कि जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? कि जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है या Rx होता है। जैसे अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी बात समझ लीजिए। देखो क्या लिखूंगा कि जब हेलो एल्केन में, क्या कहेंगे हम लोग? जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो या 1 होती है, तो उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। से मोनोहेलाइड कहते हैं, तो उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? लिख देता हूँ यहाँ पर। होता है तो आपका CnH2n+1 X या Rx होता है। जैसे एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में तो देखो, एग्जाम्पल तो आपके सामने अभी मैंने बताया कुछ देर। देखो एग्जाम्पल क्या होगा? एक बात आ रही, आर मतलब एल्केन कोई CH3I या C2H5Cl या C3H7Br, ये सभी क्या है? मोनोहेलाइड के एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है? मोनोहेलाइड के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं लोग कैसे। CH3I, आई मतलब ये मैं बताया था, ये आपका क्या है? क्लोरो है। ये क्या है आपका? क्लोरो है। ये क्या है? आइडो है। ये क्या है? Br होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? Br। ये क्या है आपका? ब्रोमो है। तो यहाँ क्या लगा है? आई मतलब आइडो। देखो हर जगह हेलोजन आ रहा है,
तो आपको तो याद ही करना पड़ेगा कि हैलोजन परमाणु कौन कौन होते हैं। FCl, I और Br, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, या फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो और ब्रोमो, ये आपके हैलोजन परमाणु होते हैं। तो ये आपको याद ही करना है। ओके, तो CH3I मतलब आयोडो, और ये है क्या, C1 है, C1 है ना, क्या बनेगा, ये मेथेन हो गया आपका। अगला ये क्या है आपका, क्लोरो, और ये क्या आपका C2 मतलब एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। अब ये क्या है आपका Br, मतलब क्या होता है, ब्रोमो, ये क्या आपका होगा, प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन। हमने मोनोहेलाइड को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हैलाइड। अब हम लोग करेंगे डाई हैलाइड। क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाई हैलाइड। तो देखो नंबर तो क्या है हमारा, डाई है डाइहैलाइड। क्या है, डाइहैलाइड। तो इसकी सेम परिभाषा वही होगी, बस यहाँ पर एक था वहां आपको सिर्फ लिखना है कितना, 2। मतलब कि जब हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है तो उसे डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइहैलाइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे डाइहैलाइड कहते हैं। क्या होता है हमने, जब हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे डाइहैलाइड कहते हैं। लेकिन बेटा इसमें थोड़ी एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है भाई, जैसे कोई डाइहैलाइड लिखा है तो पहले तो ये होता है 3 प्रकार, कितना होता है, 3 प्रकार का। बस यही कंडीशन है कि ये सिर्फ यही कितने का होता है, ये होता है 3 प्रकार। कितना होता है, 3 प्रकार। 3 कौन कौन होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि यह है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यही समझ लेते हैं हम लोग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 होता है आपका जेमिनल डाइहैलाइड। क्या होता है, जेमिनल डाइहैलाइड। नंबर 2 विसिनल डाइहैलाइड। नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये है आपका अल्फा है
ये आपका ओमेगा है। क्या है? ओमेगा डाइहैलाइड। कौन से तीन का? जेमिनल डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या देखेंगे हम लोग? जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब दोनों हैलाइड, भाई देखो इसमें क्या है, संख्या कितनी है? 2। तो दोनों हैलाइड, जब दोनों हैलाइड या जब दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर हेडिंग, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं? जेमिनल डाइहैलाइड। कैसे? इसकी परिभाषा क्या होती है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब दोनों हैलोजन परमाणु, क्या लिखेंगे हम लोग? कि जब दोनों हैलोजन परमाणु, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो उन्हें जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। क्या बात होती है कि जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ एक चीज देख लीजिए आप लोग एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोष्टक में। क्या देख लीजिए कि भाई एक कार्बन तो ऐसे जुड़ेंगे ना, यही दोनों हैलोजन परमाणु है आपके, तो जब ऐसे जुड़ेंगे इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बनेगा इडीन डाइहैलाइड। हम लोग कार्बन श्रृंखला के लास्ट के लिखे इडीन डाइहैलाइड। क्या लिखेंगे हम लोग? इडीन डाइहैलाइड। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है इसका। क्या देखते हैं हम लोग? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या? CH3, क्या हम लोग? CH3 CH Cl, CH3 CH पर एक ही कार्बन से जुड़ा। देखो एक ही कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं कितने? 2 हैलोजन परमाणु। देखो है उपस्थित। तो इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम लिखेंगे क्या हम? नाम लिख क्या बनेगा इसका? तो भाई सी कार्बन कितने हैं? 1 2। देखो ये कार्बन नहीं है, ये आपके कोई ये Cl है आपका, क्लोरीन है भाई, क्लोरो है। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। नंबर करेंगे तो नंबर पीछे करेंगे हम लोग 1 2, तो कोई मतलब नहीं इसका। तो देखो अब इसका नाम कैसे बनेगा? तो कार्बन कितने? 1 और 2 मतलब ए थे।
एथेन। अब देखो ये चीज तो आपको यहाँ दिख रही है, क्या जोड़ेंगे हम लोग, इडीन डाइहेलाइड, क्या बनेगा, एथिलीडीन, क्या बनेगा, एथिलीडीन, क्या बनेगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड, क्या बनेगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड, क्या बनेगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ या और देखो, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका, ये देख लो। तो अब इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक देखो इसे कि CH3 CH Br। अब बताओ इसका क्या नाम बनेगा। तो देखो, जब किसी कार्बन श्रृंखला के मध्य में एक ही कार्बन परमाणु से दो हेलोजन परमाणु या दो क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं आइसो का। किसका यूज करते हैं, आइसो का। तो ये देखो नंबरिंग कर ले हम लोग, चाहे से देखो यहाँ कितने जुड़े हैं, दो, एक और दो जुड़े ना, एक ही कार्बन से जुड़े हैं ना यहाँ पर, तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसो। आइसो कार्बन है कितने, 1 2 3, तो आइसो प्रोपिल, क्या लगे, इडीन, तो प्रोपिलीडीन डाई हैलाइड, आइसो प्रोपिलीडीन डाई हैलाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखो हमने देखा जेमिनल के बारे में, अब देखेंगे क्या, विसिनल के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है बता देंगे। यदि दोनों हैलोजन परमाणु दो निकटतम या लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। देखते हैं, लिख दें यहाँ पर हम, देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि जब दोनों हैलोजन दो निकटतम या लगातार परमाणु दो निकटतम या लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पर हम लोग, देखो दो निकटतम की बात हो रही है, लगातार कार्बन परमाणुओं की या लगातार, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए हम लोग इससे CH3 CH2 CH3, ठीक है। या हम लोग एक ही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इससे लगातार तो थोड़ा सिंपल लेते हैं पहले हम लोग, CH2 यहाँ भी ले लें क्या, CH2, तो यहाँ क्या जुड़ा हमारा Cl, क्या जुड़ा हमारा, यहाँ जोड़ते हम लोग Cl, यहाँ भी क्या जुड़ गया Cl,
देखो जोन इसने जो सी परिभाषा बोल रही वो लोग वैसा एग्जाम्पल लिया हमने कि जब दोनों हेलोजन, ये दोनों हेलोजन निकटतम, निकट में है ना, पास में, या लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो उसे विशनल डाई हैलाइड कहा जाता है। तो देखो जो पास में होते हैं तो हम लोग करते, जब से ऐसे जुड़े हो तो इसके बोलेंगे क्या हम लोग, लिन डाई हैलाइड। क्या लिखेंगे हम लोग, लिन डाई हैलाइड। क्या लिखेंगे, लिन डाई हैलाइड। तो देखो तो Cl दो है, क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या होगा, तो देखो ये क्या है, एथिल, और ये लिन, तो एथिलीन, एथिलीन हो गया, एथिलीन डाई, और हैलाइड का मतलब क्या, ये Cl, Cl मतलब क्लोरो, तो एथिलीन डाई क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई क्लोराइड। क्या बोले इसको हम लोग, एथिलीन डाई क्लोराइड। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर इससे ले ले, जैसे हम यहाँ लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, और देख लो एग्जाम्पल आप लोग, यहाँ लिखता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो जैसे CH3 CH2, यहाँ जुड़ा Br, यहाँ भी जुड़ा Br, तो इसका नाम क्या होगा भाई, पहले तो क्या होगा, प्रोपिल, और लिन तो प्रोपिलीन, क्या होगा प्रोपिलीन, फिर डाई, फिर क्या होगा हैलाइड, मतलब ये Br मतलब ब्रोमाइड, क्या होगा ब्रोमाइड, क्या हुआ ब्रोमाइड। तो आई होप को ये भी समझ में आया होगा विशनल में कि जब दोनों हैलोजन दो निकटतम या लगातार कार्बन से जुड़े हो तो उसे विशनल डाई हैलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखा हमने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों से एक एक से क्या जुड़ा है, Cl पर Cl जुड़ा है, और क्लोरो जुड़ा है, कोई हेलोजन जुड़ा है, क्या इसका नाम होगा एथिलीन डाई हैलाइड। यहाँ हमने बताया है कि जब तुम्हारे कार्बन दो निकटतम कार्बन परमाणुओं से दोनों दो एक एक करके हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो क्या लिखेंगे हम, लिन डाई हैलाइड। तो एथिल था, लिन तो एथिलीन डाई क्लोराइड होगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।